एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, छोटे सपने नहीं, बड़े सपने। आईआईटी अगर इस फील्ड में है तो आईआईटी क्यों, बिल्कुल, छोटा बिल्कुल, क्यों? हाँ। और आईआईटी में जब आपके ऐसे मेंटर मिल जाएँ उनको, आपके ऐसे टीचर मिल जाएँ। हेलो एवरीवन, मैं तमाम दर्शकों का अल्बेडो के यूट्यूब चैनल पे अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही खास दिन है। आज हमारे साथ बहुत ही बोलेंगे कि विद्वान, मैं तो मानता हूँ कि सर अपने आप में एक लाइब्रेरी है और उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है और इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ आज हैं अशोक कुमार सर, जो कि प्रेसिडेंट अवार्डी रहे हैं। 37 ईयर सर का एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, एज ए मोटिवेटर, एज ए स्टूडेंट को गाइड करा है। 31 सालों से सर ने डीएवी हजारीबाग को एज ए प्रिंसिपल सर्व करा है और साथ ही साथ मतलब हजारों लोगों को आईआईटीएन, डॉक्टर, क्या बोल सकते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत बच्चों को इन्होंने गाइड करा है और बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने कैरियर में मतलब तमाम हाइट को अचीव करें। सर अभी विद्यार्थी विज्ञान मंथन को भी लीड कर रहे हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। साथ में अभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो झारखंड गवर्नमेंट का चल रहा है उसको भी एज ए मैनेजर सर हैंडल कर रहे हैं। और इन सब तमाम चीजों को देखते हुए, इन चीजों को लेके हम सर के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन से फायदा लेंगे और आपको इसका जो भी एडवांटेज मिलता है और चाहेंगे कि आप उसका एडवांटेज उठाइए और इन चीजों को हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर यूट्यूब पर हमारे एल्बेडो के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमने इंट्रोड्यूस भी करा सर का, जैसा कि बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस रहा है। तो सर अभी जो कोचिंग को लेके इन्वायरमेंट चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन को लेके भी बच्चों में या पेरेंट्स गार्जियन में भी बहुत सारा इशू आ रहा है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसको लेके जो भी पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, उनको कोचिंग सर सिलेक्ट करना चाहिए, कोचिंग पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? यस सर। सो थैंक यू वेरी मच सरोज पाठक जी। मैं आपका नाम सुना हूँ, आप कोटा में भी थे और रांची में भी मैं इसलिए सुना हूँ। मैं आपके द्वारा नहीं, कई लोग बताएं कि बहुत रीजनेबल रेट में बेस्ट आउटपुट आप निकाल के देते हैं और रिजल्ट बताता है। मैंने 37 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज़ें जो आपका क्वेश्चन से कोरिलेट करता हूँ, जी जी। ये बहुत सहमति है कि उसमें हमने हमेशा देखा कि पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल, मतलब ऑल स्टेक होल्डर को एक मंच पर आना पड़ेगा अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। जी सर। अगर चाहते हैं कि एक्सेल हो, टीचिंग की साइकोलॉजी को बिना पढ़े कोचिंग हो या क्लासरूम टीचिंग हो, यू आर नॉट गोइंग टू डिलीवर योर बेस्ट पार्ट। मैं डेल कार्नेगी का इसी क्रम में एक उन्होंने किताब लिखा और उस किताब का हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें डेल कार्नेगी एक बहुत बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो रास्ते में टहलते हुए स्ट्रॉबेरी खाते हुए जा रहे हैं, तालाब मिला तो मछलियों को जो है उन्होंने स्ट्रॉबेरी अपना पसंद का खिलाया और ऑब्जर्व किया। टीचर इज ए ऑब्जर्वर, टीचर इज ए रिसर्चर। टीचर जब तक रिसर्च नहीं करेगा कि हमारे बात से कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ, पूरा आपका क्लासरूम टीचिंग बेकार हो जाएगा। समझना, डेल कार्नेगी देख रहे थे मछलियां क्या करती, मछलियां आधा खा रही है, आधा नहीं खा रही है। उन्होंने ऑब्जर्व किया क्यों नहीं खा रही है। मछली को खाना, जैसे टीचर कहते हैं ना, पढ़ो, हम ये पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, फिजिक्स समझ नहीं पाया, केमिस्ट्री समझ नहीं पाया, तो आईआईटी छोड़िए, जनरल। तो उन्होंने 2 दिन घर गए, रिसर्च किए डेल कार्नेगी, और उन्होंने पाया उन मछलियों को स्ट्रॉबेरी तो मेरा पसंद था, मैं खिला रहा था, उनको ओम्स एंड ग्रासहोपर पसंद था। 2 दिन के बाद तीसरे दिन गए, वो लेके गए ग्रासहोपर और ओम्स उनको मछलियों को दिया। मछलियां झूमने लगी, डांस करने लगे। और सब लोग जानता है कि डांस और झूमना कब आता है, जब कंसेप्ट क्लास में बच्चे को आप
क्लियर कर दीजिएगा तो सब जगह। ये टीचर बहुत अच्छे थे, कंसेप्ट ही क्लियर कर दिए। बिल्कुल बच्चों को चाहिए कि कुछ उनके जो कंसेप्ट वाले हैं, रिमेडियल क्लासेस है, टेस्टिंग सीरीज जो लोग कराते हैं, जी हॉट्स क्वेश्चन कराते हैं जी, जो एप्लीकेशन, जी जी उसमें कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ। हाँ अगर अच्छा कोचिंग है, जैसे आपका अल्बिडो, मैं आपके मुंह पर क्या बोलूं, कई बच्चों से मेरी बात हुई है और जी, बड़ी तारीफ धन्यवाद करते हैं धन्यवाद अल्बिडो, सर, क्योंकि जी आप एक खुद एक टीचिंग लाइन से आए, कोटा में अपना मंथन किया है, जी वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और सबसे बड़ा ब्रांडेड, मैं नाम नहीं लूंगा, जी 3 टाइम्स सुपर फी ले रहा है, आप उससे कम लेके, जी ये तो सेवा हुआ। हाँ, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट वहां आता है हाँ, जहां बच्चे नाराज होते हैं, जहां कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है पेरेंट्स के साथ, टीचर जी के बिल्कुल साथ। बिल्कुल आप सर, उस दिन, मैं पिछले बार किया, पता किया, तो आप पेरेंट्स आए थे, आप कहे कि सॉरी सर, आपको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स बैठे हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, वही काम डीएवी प्रिंसिपल में 31 साल में करता था, किसी को पेरेंट्स को मैं लौटने, और तभी डीएवी हजारीबाग, हाँ, आईआईटी के फील्ड में हजारों, मेडिकल के फील्ड में, आईएएस के फील्ड में, साइंटिस्ट के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। तो मेरा ये है कि आपका जो क्वेश्चंस था, प्रॉब्लम्स हर जगह है, जी बिल्कुल कोचिंग अच्छा है खराब है, इट डिपेंड्स करता है कि कोचिंग में टीचर कितने अच्छे सही हैं। बोल ब्रांडेड से नहीं होगा, हाँ। टीचर अच्छा है, और टीचर कितना अच्छा कोलैबोरेट करके, कितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं, सर अच्छा होता बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो हमें और हमारे टीम को आपने अप्रिसिएट किया रहा, और ये चीज हमारे लिए बिल्कुल प्रोत्साहन का काम करता है। और आप जैसे लोग हैं सर, जो हमें भी प्रोत्साहित करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं कि हम इस तरीके का काम कर पाएं। मैं दर्शकों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक दो लाइनों को मैं और रिपीट करना चाहूंगा। सर ने देखिए बहुत ही एक गुड और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए शेयर करा है कि देखो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी XYZ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपके टीचर का आपसे लगाव नहीं है, अगर वो उसको आपके मतलब ऐसे सिंपल वे में बोले कि दुख दर्द को नहीं समझते, आपके इफ एंड बट को नहीं समझते, अगर आपकी समस्याएं को वो नहीं समझते, सिंपल वे में अगर आपसे उनका लगाव नहीं है, तो देखिए आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। वही सेम चीज आपको एज ए प्रेशर लगेगा, आप होता है ना कि दबाव में आप उसको बैकआउट कर जाते हैं। अगला मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि बिना टीचर के बारे में जाने, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाने, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में जाने, वो सर स्टूडेंट के लिए और उनके परफॉर्मेंस के लिए आपके समझ से कितना मतलब इम्पोर्टेंट है या कितना होना चाहिए? जी सर। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, फ्रीक्वेंट चेंज से क्या असर पड़ता है और टीचर्स का क्या रोल होता है। देखिए मैं मानता हूं, मैं 92 में हजारीबाग गया तो कोई ब्रांड नहीं था, सिंपल एक रेंटेड बिल्डिंग में था, लेकिन मेरे पास एक गुरु थे, नारायण दास गुरु, जिनका आज जन्मदिन भी है, जयंती अभी मना के हजारीबाग से मैं आ रहा हूँ। उन्होंने एक ही चीज सिखाया, मैंने कहा कि सर ये हो रूम करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, बोले वो हो जाएगा, पहले एक टीचर का सिलेक्शन अच्छा करते हैं, और जब टीचर अच्छा होगा तो धीरे धीरे पब्लिक का विश्वास, भरोसा, और टीचर अच्छा दे दे, काम तुमको लेना है कि कैसे डेलीगेट करना है। उनका वो 2-3 मंत्र हमको हमेशा सिखाते थे। टीचर जो है फ्रीक्वेंटली अगर स्कूल में भी चेंज होगा, कोचिंग में भी चेंज होगा, जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही, बिल्कुल, लेकिन हम ये कहते हैं। और दूसरा है कि चेंजेस संभव है क्योंकि टीचर कभी छोड़ेंगे, कभी आएंगे, लेकिन आप ट्रेनिंग देके सेकंड मैन, थर्ड मैन, फोर्थ मैन, और आप करते भी हैं, उसको तैयार रखिए। तो फ्रीक्वेंटली चेंजेस चैलेंजेस देता है, आपको भी देता है, स्कूल को भी देता है, हमको टीम बना के सेकंड टीम, थर्ड टीम, और पेरेंट्स के प्रति आपका जो व्यू लास्ट टाइम देखे थे वो बहुत अच्छा है, एक बॉन्डिंग बनाइए उनके साथ। सर एक और इसी से रिलेटेड हुए, हाँ हम ज्यादा मुद्दे को नहीं ले जाएंगे कि दूसरे को क्रिटिसाइज करें एंड ऑल, लेकिन हम इन चीजों को सर ओपनली एक बार और पूछना चाहेंगे कि बहुत स्पेशली जो बोलते हैं कि हाँ हमारा पूरे पैन इंडिया में है, या नहीं होता है कि हम इतने बड़े हैं, ऐसा है वैसा है,
तो सर जब काउंसलिंग में पेरेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनको सर बहुत सारे ओवर प्रॉमिस के सामना करना पड़ता है। वो 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीने बाद जो होते हैं ना, वो कि आप तो ऐसा बोले थे। तो ये ओवर प्रॉमिस को सर क्या या पेरेंट्स स्टूडेंट इस चीज को कैसे मतलब इससे बच्चे या सुधार कर हाँ, पाए? जी मैं भी कोई कमेंट तो नहीं करूंगा, ब्रांडेड हो नॉन जी ब्रांडेड हो, जी मेरा ये एथिकल नहीं है। दो जी चीजों पर मैं जहां भी जाता हूँ, हम्म, बड़े बड़े लोग कोचिंग वाले भी बुलाते हैं, स्कूल भी है, सहोदय भी है, सब। जी मेरा एक ही है कि जो आजकल कोचिंग कर रहा है, हम्म, उसमें सारे लोग को मैं सुझाव देता हूँ जी कि जो अटेंडेंस छोड़वा के वो जो है बिना अटेंडेंस के पढ़ाते हैं, हम्म, वो थोड़ा कम कीजिए, हम्म, खत्म कीजिए। जी पेरेंट्स गलत वैल्यू बच्चे सीख रहे हैं, हम्म, नॉन अटेंडिंग क्लासेस। हजारीबाग में भी कई लोग हम्म, वही है। प्रमोट कीजिए 3 बजे के बाद, जितना आपको आता है वो जी कीजिए, कोई बात। जी वो अनइथिकल है, जी अटेंडेंस दूसरे जगह से हम्म, बना रहा है, हम्म, पढ़ दूसरे जगह से रहा है। हम्म, अनइथिकल और इथिकल दोनों में अंतर है। एक टीचर का सबसे बड़ा हम्म, कि नहीं भाई 3 बजे के बाद हम आएँगे, हम ये सब। हम्म, दूसरा है अभिषेक मेहता, and that is the I'm citing one example, जी शॉर्ट एनालिसिस और 360 डिग्री। हम्म, चूंकि मैं मैनेजमेंट का आदमी जी हूँ, स्कूल को डीएवी को 0 से टॉप पर किया, तो 360 डिग्री और शॉर्ट एनालिसिस हम्म, आपके स्ट्रेंथ क्या है। 360 डिग्री का मतलब होता है यहाँ पढ़ता है, घर में कितना देर क्या करता है, हम्म, मोबाइल में कितना डिस्ट्रैक्ट कहाँ है, दोस्तों के साथ है, पियर्स के साथ है, गलत वीडियो में यहाँ आ गया वहां। तो 360 का मतलब है एक टीचर हैज टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल केयर, इंडिविजुअलिटी पर थोड़ा जाएं। जाए ये नहीं है कि हमारा तो कोचिंग का काम, हमारा स्कूल का काम है, हम 3 बजे तक जो पढ़ा दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऑलवेज कहते हैं कि स्मूथ सी डू नॉट मेक ए स्किलफुल मैरिनर। जहाज समुद्र में पड़ा हुआ है, तो उसका स्किल कैसे, वो सेलर का टेस्ट होगा क्या मैरिनर का? वो तो बैठा हुआ है। हाँ, सही बात जो धाराओं के बीच में हाँ, जाएगा, जाए जो धाराओं के बीच में जाएगा, जो चलाएगा, हाँ, तब ना वो उसका पता टेस्ट चले होगा। तो सही बात चैलेंजेस आएगा, ये बताना है, हाँ ये लीडर के लिए अच्छा है। आईआईटी करना है तो चैलेंज तो जूझना। आज फिजिक्स में बिल्कुल इस टेस्ट में इतना खराब है, इस हाँ, टेस्ट में लड़ो, लड़ते रहो, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ो मत। बिल्कुल It is सही not बात defeat. हम्म, It is not defeat. So it is not the case of failure. Failure are the stepping stone of success. It is सही not बात defeat. Defeat mind में होता, हम हारे ही नहीं, मन के हारे, हार हाँ, मन के मन जीते। के तो आप वही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा से टीचर्स पर फोकस्ड है आपका कोचिंग होना इंस्टीट्यूट। चाहिए जी किसी बाउंड्री और बड़े बड़े बैनर वाला नहीं है। जी आपका सर जाना जाता अल्बीडो को कम पैसा में, हमारे टीचर्स को आप ट्रेन भी करते हैं। आप खुद टीचर रहे, कोटा में रहे, जी आप उसमें कीजिए। और कभी कभी काउंसलिंग में पेरेंट्स को भी, अच्छे पेरेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी इन्वॉल्व कीजिए, स्टेक जी होल्डर बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल कभी कभी जी सर अच्छे प्रोफेशनल को हम एश्योर करते हैं, आईआईटी से अपने स्टूडेंट्स जो भी डीएवी से हैं और डीपीएस के भी हैं, अच्छे लोगों को मैं लिस्ट दे दूंगा, नंबर दे दूंगा। आप उनको कभी कभी जी टॉक के लिए बिल्कुल बुलाइए। हम आप एक रेशनल काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों का सेवा भी कर रहे हैं, कम पैसा फी लेके वही चीज आप बेस्ट में दे रहे हैं, तो हम बैनर वाले को क्यों जाएं? हमारे गरीब पेरेंट्स जो है आपसे ज्यादा फायदा उठाएंगे, सही बात आपके साथ हमेशा रहेंगे। सही बात है। चलिए इस सेशन को और हम लोग आगे बढ़ाते हुए, जो सर ने बातें बोली है, नो डाउट मैं उनको एक दो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रही है उसको मैं रिपीट करते चल रहा हूँ, शायद कि उससे बच्चों को और पेरेंट्स को थोड़ी और बेटर क्लैरिटी हो जाए। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो पहला तो मैं बोलूंगा कि आप लोग नोटिस करिए कि सर अभी भी बैठे बैठे मेरे से ज्यादा लेवल ऑफ एनर्जी है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं। और नो डाउट हमें अभी मतलब इस फ्लो ऑफ एनर्जी को महसूस करना, मतलब मैं क्या बोलूंगा, आई एम लकी कि सर हमारे साथ हैं और हमें टाइम दिए हैं। हम लोग बहुत ज्यादा अभी आईआईटी और नीट और ये सब बात कर रहे हैं, हम इस पर्पस के साथ नहीं कर रहे हैं कि हर किसी को आईआईटी होना चाहिए या हर किसी को आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए या नीट की तैयारी करनी चाहिए।
लेकिन होगा नहीं होगा अलग मैटर है। अगर हम एक सही संगति में रहें, अगर हम अपना एक एफर्ट लगाएं, तो देखो पास और फेल तो सर बहुत दूर की बात होती है, हम आगे जरूर बढ़ेंगे। हमारे साथ एक चीज जो फायदा होता है वो होता है हमारे एटीट्यूड में। अगर हमारा एटीट्यूड वर्किंग रहा, अगर लेबोरियस रहा, अगर लर्निंग रहा, तो भले हमारा एक एग्जाम ना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी जानता हूं और तमाम आप लोग भी जानते होंगे, सुने होंगे कि बिना आईआईटी किए हुए भी बहुत सारे लोग अपने अपने लाइफ में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे तक पहुंचे हैं। यस सर। हाँ, उनके साथ भी एक चीज कॉमन जरूर रहा है कि उन्होंने भी डेडिकेटली स्टार्टिंग से एक बढ़िया गाइडलाइन के साथ, मोटिवेशन के साथ उन्होंने लग के पढ़ाई करी है। तो मेरा तो सजेशन आपसे यही है कि एक अच्छे गाइडलाइन में और आप अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाइए। हाँ, आप इस एटीट्यूड को, आप इस मेहनत को, आप इस जज्बे को आगे तक कायम रखें, आगे आप बढ़ते रहें इसके साथ। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप जरूर अच्छा करेंगे, जरूर अच्छा करेंगे। लास्ट में जी सर, प्लीज। आपने जस्ट यू हैव यूज द वर्ड पैशन। जी सर। मैं बार बार उसी चीज को कहता हूं। एक छोटी सी है कि आज दिखता, उत्कर्ष, अभिषेक जो आईआईटी में गए, जो आईएएस में बने, जी सर। मैं स्कूल के असेंबली में उनको यही चौक करता था और ये अभी भी कहते हैं स्वाति संदीप आईएफएस, उसका एक मंत्र है। तो मैं 7 लेटर से करके कंक्लूड करूंगा अपनी तरफ से। 7 लेटर का मतलब ABCDEFG। तो जी से मैं शुरू करता हूँ। दैट इज द फर्स्ट थिंग। जी मीन्स गोल। फर्स्ट यू सेट द गोल। बच्चों को मैं बार बार कहता हूँ कि टीचर्स गोल से पहले रूबरू कराए कि गोल क्या है, लक्ष्य का है। तब होगा कि इफ यू आर ड्राइविंग ए कार एंड देयर इज अ फॉग, कैन यू एक्सेलरेट द स्पीड? नो, क्योंकि लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य के बिना धुंधला है, जीवन धुंधला, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, एक कंपटीशन वो कंपटीशन। तो सेट द गोल फर्स्ट। दूसरा लेटर है एफ। बैक से चल रहे हैं तो एफ मतलब फोकस। यू मस्ट फोकस। इफ यू सेट द गोल, यू मस्ट फोकस ऑन योर गोल। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। जो कॉमन क्वेश्चंस है जो 15 से लेके 30 तक, डिस्ट्रैक्शन पर आधी लड़ाई हार जाता है बच्चा, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट है अपोजिट सेक्स के प्रति, मोबाइल के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, साइबर कैफे के, वो जाके उसी में भटक रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा इफ यू सेट द गोल, फोकस ऑन योर गोल। के बाद आपको ई हो गया, ई माने इमोशनल, जो आपने वर्ड यूज किया कि बॉन्डिंग क्या है टीचर्स का स्कूल के बच्चों के प्रति, एक पेरेंट्स के प्रति, बच्चे को इमोशनल, यू हैव टू इमोशनली बॉन्डेड। यू थिंक अबाउट दैट कि आफ्टर अचीविंग द टारगेट और qualifying in IIT or engineering exams and medical exams, every parents will be feel happy, school will feel happy, coaching institute वो फेलिसिटेट करेगा। वो फील करो अभी से कि वो रिजल्ट देंगे, तो इमोशन ये काम करता, बॉन्डिंग काम करता। दूसरा है डी। चौथा लेटर है डी। डी मीन्स डिजायर, डिसिप्लिन। केवल इच्छा शक्ति, इंटेंस डिजायर ही हो गया, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है एक डिसिप्लिन लाइफ। हमको इस टाइम में पहुंचना है, 1 हैज टू, क्योंकि 40 सेकंड में हमारी इंटरव्यू दिल्ली में है, फ्लाइट छूट गई, तो वहां सोचिए कि क्या मिस किए। डिसिप्लिन अगर रहते तो हम 1 घंटा पहले चलते। सही बात है। तो ये जो है डिसिप्लिन और डिजायर, दोनों का कॉम्बिनेशन। डिजायर इंटेंस होना चाहिए और तभी जुनून पैदा होगा। सी है, उसके बाद है कमिटमेंट। 1 हैज टू कमिट, कमिटेड होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ गोल, जाना कहाँ है क्लियर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन अपने आप आएगा जब क्लैरिटी हो जाएगी। जाना कहाँ है, आधा लोग आधा भटक रहे, जाना कहाँ, क्लियर नहीं है। बी है, लास्ट 2 वर्ड है बी, बिलीव। You must believe in yourself. Unless or until you believe yourself, you are not going to sell. अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। बिलीव करो कि ये यहाँ पर शूट करना है, जैसे शूटर तो शूट करेंगे। आई मस्ट मेक श्योर आई विल डू। 2 लड़कों से पूछा गया क्या कर रहे हो, आईआईटी का तैयारी कर रहे हो। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, आईआईटी नेक्स्ट ईयर रिजल्ट में हम अपना नाम देखना चाहते हैं। दोनों में अंतर है। वन हैज ट्राइंग कर रहा है, तो इसको कहते हैं प्लेइंग टू विन एंड प्लेइंग नॉट टू लूज। दोनों में अंतर एक ही है, लेकिन प्लेइंग टू विन का मतलब कन्विक्शन है, आई मस्ट मेक इट, आईआईटी करके रहूंगा 26 में। और एक कर रहे हैं तो 5 साल से कर ही रहा है। तो ऐसे होगा। तो बिलीव इन योरसेल्फ कि यू कैन डू, यू कैन डू। लास्ट है, यू हैव द सेट द गोल, यू हैव द गोल।
you are focused also, emotionally bonding also. बिल्कुल You are desire, you are having desire and discipline also. You are committed also, you have the conviction, confidence, हम्म, you are believing in yourself. This all will not possible unless or until you have used the word attitude. yeah, yes, अगर if you don't have the attitude, इरादा ही नहीं है, तो ये सारे बेकार है. बिल्कुल तो एटीट्यूड विथ एक्शन प्लान, डबल ए है. एटीट्यूड बनाओ हाँ. कि ये कहीं भी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है, बिल्कुल टीचर के लिए है कि मेरा रिजल्ट मेरे क्लास में सेकंड कैसे आ गया. ये टीचर अगर ठान ले, एक लड़का फेल किया तो प्रिंसिपल फेल किया, टीचर, ऐसा मैं मानता हूँ. और ये अगर लगेगे तो बॉन्डिंग. तो एटीट्यूड बनाइए, इरादा बनाइए, कोई भी चीज असंभव नहीं है. जैसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, छोटे सपने नहीं बड़े सपने. आईआईटी अगर इस फील्ड में है तो आईआईटी के लिए छोटा क्यों. और आईआईटी में जब आपके ऐसे मेंटर मिल जाए, उनको आपके ऐसे टीचर मिल जाए, एक सोसाइटी मिल जाए, एक कोलैबोरेशन पेरेंट्स के साथ हो जाए, आई एम श्योर अबाउट दैट कि विद इन ए ईयर, विद इन 6 months एवरीबडी विल अप्रिशिएट. ब्रांड और बिल्डिंग बना के वो बिजनेस बनाने से ज्यादा टीचर्स को ट्रेंड करके हम काम कैसे लेते हैं. आप यू आर डूइंग द वंडरफुल वर्क. मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा. जो सोसाइटी के लिए कम फी में बेस्ट आउटपुट, उसके साथ में खड़ा रहता हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँ. वन लास्ट क्वेश्चन. आजकल बच्चों को और पेरेंट्स को भी ये बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे परेशान कर रहा है कि पढ़ाई जो है, बच्चे, जैसा आपने अभी ऐड भी करा, उसमें डिस्कस भी करा है सर ने कि मोबाइल का एडिक्शन एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो है. तो जो सर अभी पढ़ाई है ऑनलाइन भी बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में भी जा रहे हैं, ऑफलाइन में भी कर रहे हैं. ठीक है, देखिए चीजें अच्छी बुरी यही कैटेगरी नहीं होती है, हम उसका यूज करने आना चाहिए. एग्जैक्टली यूज होना चाहिए, वो आपका बढ़िया होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द ऑनलाइन एजुकेशन, ये मैं गलत या सही नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन सर जरूर ये काम कर रहा है. और स्पेशली मैं बोलूंगा कि देखिए बिना गाइडलाइन के अगर आप अपनी मर्जी से थ्रू यूट्यूब या कैसे भी जाके कर रहे हैं, तो सर यूट्यूब एक मोर और लेस वीडियो का समंदर है. आप एक देखते हैं, दूसरा दिखाता है, दूसरा. देखिए सर, अगर पढ़ाई का बात करा जाए तो पढ़ाई सर हर बच्चे को, मैं भी था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें नहीं समझ में आती है. और YouTube का जो एनालिटिक्स या जो ऑनलाइन में जाते हैं वो देखते हैं कि व्यू किसका ज्यादा है. तो जो चीजें हम एंटरटेनमेंट पर्पज से देखते हैं वो अलग है. मार्केटिंग वो एंटरटेनमेंट चला जाता है कि व्यूज ज्यादा है. और पढ़ाई जो कोर होती है वो व्यूज पे नहीं जाता है, वो सर जाता है कि हाँ एक टीचर का कंसर्न चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, उसमें डेडिकेशन चाहिए, तब जाके उसमें हम अच्छा कर पाते हैं. और ये एक लंबा जर्नी है. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1-2 साल कम से कम आपको एक अच्छे मेंटर के साथ एक अच्छे गाइडलाइन में रहने की सख्त जरूरत है. अदरवाइज आप YouTube के थ्रू जाएंगे तो कुछ ऐसा काम हो जाता है कि 1-2 साल बाद ना आप क्या बोला जाए, मतलब सम कंट्रीज आर बैनिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो 15 साल से नीचे. तो आप समझ सकते हो कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक और कितना डेंजरस है कि उनको बैन करना पड़ रहा है. तो आप भी इस चीज को समझिए. आप ऑनलाइन देखिए लेकिन बिल्कुल गाइडलाइन में देखिए. और सर अगर आप इसमें कुछ अपना इनपुट दे पाए तो कैसे बच्चों को थोड़ा सा बढ़िया गाइडलाइन दिया जाए कि उनको कुछ फायदा हो पाए ऑनलाइन को लेके सर. जी. सो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग कि हमारे दोनों तरह के बच्चे थे जी. और मैं उनसे बात करता था. आई ऑलवेज डिस्कस अबाउट दैट कि वेदर यू हैव ज्वाइंड और समथिंग, कि यू आर अटेंडिंग द क्लास. तो सर ऑनलाइन कई लोग बोलते थे, हम बोले बी कॉशस, देयर शुड बी जुडिशियस बैलेंस. आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा आप दिए कि आजकल कई तरह के मार्केटिंग है, व्यू पर जाते हैं कि इसका व्यू ज्यादा अच्छा है, कंटेंट्स भले ही अच्छा नहीं हो, उसका इतना लाख जैसे मूवी का होता है, और टिकट इतना बिक्री हो गई और जाइए सिनेमा हॉल में माथा दर्द कर रहा है. तो कई तरह के दर्शक होते हैं. तो मेरा ये है कि देयर शुड बी जुडिशियस बैलेंस बिटवीन ऑफलाइन ऑनलाइन. अभी भी रूरल एरिया में, अभी भी कई एरिया में जहाँ कोचिंग नहीं है. अब बताइए आपके ऐसा इतना अच्छा,
हर जगह तो डिस्ट्रिक्ट में नहीं है अभी, नहीं है तो सर। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ। तो स्टीरियोटाइप के जाने से कम प्रोफेशनल कुछ, तो वहाँ के लिए यूट्यूब जो है आजकल सबसे ज्यादा नेट फ्री है, जी आपका है, जो इतना इजीली डाटा फ्री है, एक्सेसिबल है। इतना हाँ, एग्जैक्ट, हाँ, तो कम से कम कुछ बातें, हम्म, और पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। यूट्यूब में जाएगा, एक देखेगा, दूसरा हम्म, तीसरा चौथा गलत चीज भी देखने लगेगा, वो भी है। लेकिन यूट्यूब में अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, जैसे मेरी बेटी कभी जेपीएससी के लिए वो कभी कोचिंग नहीं गई, जी, उसको यूट्यूब और ऑनलाइन ही काम किया। तो इसलिए मैं पॉजिटिव भी हूँ, नेगेटिव भी हूँ, डिपेंड करता है केस स्टडी पर। तो मैं वही ऑनलाइन ऑफलाइन का डिमेरिट्स मेरिट्स दोनों में है। आई कैन नॉट से कि 100% गलत है या 100%। अमेरिकन नहीं, डिबेट में बिल्कुल। होता है हाँ, हाँ, कि यस मिस्टर चेयरमैन यू आर राइट, हाँ, बट सॉरी टू से हाँ, आई एम ऑल्सो राइट। हाँ, ये नहीं ना आप गलत हैं इंडियन पार्लियामेंट में, ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, तो ऑनलाइन भी ठीक है, हाँ, फिजिक्स वाला जो भी कहिए खराब अच्छा, बहुत रिजल्ट दिया घर बैठे जी, हुए, जी, शाम जी, को अभिषेक उसी का प्रोडक्ट है। लेकिन कई जगह जो है उसके बहाने बहुत चीजें किए, जी, तो बिल्कुल, दोनों बिल्कुल, चीज को बिल्कुल। जस्ट यू हैव टू सी जस्टिफाइड एंड इन डिपेंड ऑन प्रॉपर काउंसलिंग। और ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेके मैं अपनी तरफ से स्पेशली क्लास 10 तक के बच्चों को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भले आप जो भी देख रहे हैं ना, आप अपने जो भी आपके शुभचिंतक हैं, टीचर हैं, बड़े भाई हैं, मम्मी पापा हैं, आप उनको जरूर एक बार दिखा लीजिए कि हम ये फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल 11th-12th के भी बच्चों को मैं बोलूंगा कि आपके अपने एक टीचर भैया दीदी कोई तो होगा जो कि आगे थोड़ा सा पढ़ा होगा, और ये है, आप उनको जरूर ये एक रेफर कि ये सही है या नहीं है। सो आप अगर इस चीजों को फॉलो करेंगे, अगर आप ऑनलाइन में भी कहीं कर रहे हैं तो किसी एक का, किसी दो का ही करें, बार बार टीचर और टॉपिक और ऐसे बदले नहीं, राइट। तो ये मेरा अपनी तरफ से ऑनलाइन के बच्चों का सजेशन है, ऑनलाइन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, आप एल्बेडो का भी जो कंटेंट है ऑनलाइन में, आप उसको भी फॉलो करिए। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन या टेस्ट वगैरह का जो आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप उसको मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसको बिल्कुल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा, कि और क्लास से हम लोग अभी 8-9 से ही पूरा ये प्रिपरेशन करे हैं कि उनको हम एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर पाए। हम लोग सर पूरा एकदम आईआईटी के जो भी हम लोग टीचर हैं, हमारे जो कलीग हैं, वो हम लोग 9th क्लास से 8th क्लास से ही पूरा एकदम प्रॉपर कंटेंट अभी डिलीवर कर रहे हैं ऑनलाइन मीडियम में भी, कि उन बच्चों को एक क्वालिटी कंटेंट, जैसा आपने बताया कि कुछ गांव घर के बच्चे हैं जो कि उनको ये जो फैसिलिटी है ऑफलाइन में नहीं इजीली एक्सेसिबल है। देयर आर सम स्टूडेंट एंड पेरेंट्स की उनको भाई फाइनेंशियल भी इशू है, तो उन चीजों के लिए भी मैंने ये काम करना शुरू करा है सर। हम लोग उसको लाइव भी करते हैं, रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं, और प्लान्ड वे में उससे रिलेटेड एग्जैक्टली उस पर लेक्चर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड उसका टेस्ट हम लोग दे रहे हैं सर। और हम इन चीजों के साथ ही सर को चाहेंगे एक दो सर लास्ट लाइन अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो प्लीज। So honestly, I'm very happy about that, and always I'm telling to my students during the motivational counseling in government schools, private schools, and always I'm suggesting about that. One has to be focus on 4 line. A for attitude always is better. So you must have the attitude. इरादा तुम्हारा क्या था, तो एटीट्यूड पहले डेवलप करो कि आईआईटी ही करना है तो करना है। बी है बिलीव इन योर सेल्फ, शॉर्ट में कि अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बिल्डअप होगा कि बड़ा एग्जाम्शन नहीं होता है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाली का। तो सी है कंसिस्टेंसी। तीसरा है कि यही लहरों से डर के नौका पार, तो कीप ऑन ट्राइंग अनलेस और अनटिल यू अचीव योर गोल। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं कर लो तब तक छोड़ो ना। परसिवियरेंस एंड कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस, तीनों का मीनिंग एक है। तीनों का परसिवियरेंस की न रुकने का जिल, जब तक करेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, चाहे आईएएस हो, चाहे आईटी, चाहे मेडिकल हो, चाहे बीबीएम हो, चाहे स्टेट टॉपर बनना है सीबीएसई। तो ये सी भी बहुत अच्छा है। और डी ऑलवेज बेटर, हमारा डिजायर, नेपोलियन हिल की किताब है, पूरा किताब का थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब ही है, शुरुआत ही करता है कि डिजायर, इंटेंस डिजायर, जुनून, पागलपन होना चाहिए, पैशन होना। तो ये चारों आप डेवलप करो और एक थॉट प्रोसेस में एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ जाओ, क्योंकि यू हैव द विजन
टू क्रैक द IIT और मेडिकल और CBSE जी। टॉपर, लेकिन मिशन नहीं है। विजन केवल संभव नहीं, विजन का मतलब 1 साल के बाद 2 साल के बाद क्या करें, लेकिन डे टू डे वर्क करेंगे, बिल्कुल। वो मिशन है। मिशन है कि मैं आज असीस करता हूँ अपना, आज कितना देर पढ़ा, कितना रिकैप्चुलेट किया, अंडरस्टैंड कितना किया, किसका सपोर्ट मिला, किस टीचर ने हमको मेंटरिंग किया, गाइडेंस मिला, अपना हेल्प, सेल्फ वर्क, सेल्फ स्टडी कितना देर किया। क्योंकि ऐसा भी सुना गया है कि सारे वो कोचिंग और स्कूले में उसका बीत जाता है, रिकैप्चुलेशन और सेल्फ स्टडी का कोई टाइम ही नहीं होता। हाँ। तो ये जरूर करो, एसेस करो, एंड दिस मंत्रास ABCD विल हेल्प यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।